नमस्कार, कैपिटल टीवी के खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। फ्रांस से भारत के लिए एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है। मोदी सरकार की एक बड़ी जीत फ्रांस के अंदर पेरिस में FATF की जो प्लेनरी बैठक जो चल रही थी उससे आ रही है। अखबारों में छपी सूत्रों के हवाले से खबर के मुताबिक पाकिस्तान को FATF ने ग्रे लिस्ट में उसकी जगह को बरकरार रखा है। हालांकि भारत ये कोशिश जरूर कर रहा था कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए और उसमें भारत को थोड़ी सी नाकामी बीजिंग में जो एशिया पैसिफिक ग्रुप की जो बैठक हुई थी उसमें भारत को मिली थी। खासतौर पे चीन ने जो पाकिस्तान की वकालत की थी, उसके बाद एक टैसिट वेस्टर्न कंट्रीज की टैसिट अंडरस्टैंडिंग जो दिख रही थी पाकिस्तान के फेवर में, उनका टिल्ट जो दिख रहा था FATF के मसले के ऊपर। उसके बाद भारत को थोड़ी सी मायूसी नजर आ रही थी कि पाकिस्तान बड़ी आसानी से इस मामले से बाहर निकल जाएगा, जबकि पाकिस्तान की जो गतिविधियां हैं आतंकवाद से रिलेटेड वो अभी भी उसी तरह से जारी हैं। पाकिस्तान में जो फंडिंग का, जो आतंकवाद की फंडिंग का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। अफगानिस्तान जो पाकिस्तान का एक पड़ोसी देश है, जो भारत से ज्यादा पाकिस्तान जनित आतंकवाद का शिकार है, खासतौर पे तालिबान पाकिस्तान से प्रशिक्षण पाकर अफगानिस्तान में जाकर और अफगानिस्तान को एक निराजियत, एक एनार्की की तरफ जो है वो पूरे अफगानिस्तान को उन्होंने ले रखा है तालिबान ने। और ये कहा जाता है कि जो अमेरिकन रिपोर्ट है उनमें कि अफगानिस्तान का आधे से ज़्यादा अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान का जो है एक वर्चुअल कंट्रोल है, उनका कब्जा है। कहने के लिए अफगानिस्तान में एक चुनी हुई सरकार है, लेकिन दरअसल असल सिक्का जो है वो तालिबान का चलता है। तो उसमें अफगानिस्तान के जो अशरफ गनी की जो सरकार है उसके एक उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि जो पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के लिए बयान था कि जो तालिबान जो अफगान रिफ्यूजीज कैंप हैं पाकिस्तान के अंदर, उससे तालिबान को रिक्रूट्स मिल रहे हैं। यानी पाकिस्तान की ISI जो है वहाँ से तालिबान के लिए रिक्रूट तैयार कर रही है और उनको अफगानिस्तान में वहाँ से भेज रही है। भारत का भी जहाँ तक मामला है, भारत में भी जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और जो दूसरे आतंकी संगठन हैं उनका काम जो है वो जारी है अभी भी। हालांकि बहुत कमी आई है, बहुत ड्रास्टिक गिरावट आई है भारत के 370 हटाने के बाद और बालाकोट पे हमले के बाद इसमें काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन अभी भी रिपोर्टें हैं भारत की तरफ से कि पाकिस्तान जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में ऐसे कई लॉन्च पैड जो हैं वहाँ पे बना के रखा हुआ है जहाँ से वो लॉन्च करने की तैयारी में है। कोई भी मौका मिलेगा वो पाकिस्तान जो है वहाँ से भेजने के लिए तैयारी में है। इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वो बोल रहे हैं कि हम जो है अब सेफ हेवन नहीं है आतंकवाद के, यानी कि पहले आप सेफ हेवन थे अब नहीं है। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का बयान। लेकिन ये भारत के लिए जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है, ये भारत के लिए और मोदी सरकार के लिए बड़ी कामयाबी कैसे है? दरअसल इसके लिए हमें बीजिंग के उस FATF की जो एशिया पैसिफिक की बैठक जो थी और उसमें जो अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड और चीन का जो रवैया था, जो रुख था, उसको देखते हुए ये लग रहा था कि पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट से भी बाहर निकल जाएगा। चीन ने तो ये कहा कि पाकिस्तान ने विजिबल प्रोग्रेस किया है FATF के ऊपर, क्योंकि जो अक्टूबर 2018 में उसको एक लिस्ट दी गई थी, 27 पॉइंट की लिस्ट जो दी गई थी, उस पर जो FATF की लिस्ट है उसमें उस पे अमल करने के लिए। और फिर जो अक्टूबर 2019 में की मीटिंग जो थी उसमें फरवरी 2020 तक का जो समय दिया गया था, उसमें 150 सवाल उसको दिए गए थे पाकिस्तान को कि इसके ऊपर आपने क्या किया। और उसके लिए पाकिस्तान की तरफ से एक 650 पेज की एक रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसमें पाकिस्तान ने ये बताया था कि FATF के जो एक्शन प्लान जो हैं, उस एक्शन प्लान के अलावा जो 150 सवाल जो थे उसके ऊपर उसने क्या कार्रवाई की है और कितना उसने ज़मीन के ऊपर जो है इसको अमल दरामद किया है। इस रिपोर्ट को बीजिंग की जो एशिया पैसिफिक ग्रुप की जो बैठक थी उसमें रखा गया था। पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं हम्माद अजहर, उन्होंने इस चीज़ को, इस जो रिपोर्ट जो थी इसको पहले पेश किया गया था। हालांकि 8 जनवरी को शायद 8 जनवरी 2020 को इसको पेश किया गया था और बैठक
जनवरी के आसपास हुई थी। तो इसमें ये बताया गया था पाकिस्तान की तरफ से, हमने हाफिज सईद के जो इल्लीगल उनके कारनामे हैं उसके ऊपर हमने लगाम लगाई है, और जो दूसरे संगठन जो हैं आतंकी संगठन उसके ऊपर कार्रवाई की है। मदरसे के रजिस्ट्रेशन जो है, एक बड़ा सवाल था कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर जो मदरसे थे, जो ज़ियाउल हक के ज़माने में जो पाकिस्तान का इस्लामाइजेशन जो हो रहा था उस समय ये मदरसे बनाए गए थे, उस मदरसों के रजिस्ट्रेशन के ऊपर उनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए, उनके ऊपर लगाम लगाने के लिए भी FATF की तरफ से कहा गया कि कुछ न कुछ पाकिस्तान सरकार को उसका लेखा जोखा अपने पास रखना चाहिए। और पाकिस्तान ने यह बताया था कि हमने उस पर कर लिया है। और उसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज जिसमें अमेरिका भी शामिल था, पाकिस्तान जाहिर है कि बहुत लॉबिंग कर रहा था अमेरिका के साथ, फ्रांस के साथ, इंग्लैंड के साथ। चाइना तो जाहिर है कि उसका ऑल वेदर फ्रेंड है ही है, और एशिया पैसिफिक ग्रुप का वो प्रेसिडेंट है, और जो FATF का को चेयर है वो फेरिस में, तो ये चाइना तो उसके साथ है। दूसरा टर्की और मलेशिया उसके साथ थे, जो जिन्होंने उसको ब्लैक लिस्ट होने से, चाइना और टर्की और मलेशिया ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट होने से बचाया था। और उस वक्त जो है ये जो एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है वो पाकिस्तान के हवाले की गई थी। अभी भी ये खबर आ रही है कि इसमें भी पाकिस्तान के हक में वोट करने के लिए सिर्फ मलेशिया और टर्की जो हैं, अभी तक की जो खबरें आ रही हैं, हालांकि 21 फरवरी को ये साफ हो जाएगा कि और कौन कौन से दो देश थे जो किसके फेवर में और कहाँ वोट किया है, ये 21 तारीख को पता चल। लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि टर्की और मलेशिया ने पाकिस्तान के हक में वोट किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 39 यानी 39 जो देश हैं FATF के, उसमें 12 देशों के सदस्यों की दरकार होती है FATF से बाहर निकलने के लिए, जो पाकिस्तान को नहीं मिले हैं। ये भारत की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, खासतौर पर ऐसे में कि जब अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड ने एक इशारा दिया था वहाँ पे बीजिंग के अंदर कि पाकिस्तान ने काफ़ी प्रोग्रेस किया है, पाकिस्तान ने काफ़ी एक इच्छा दिखाई है इस कानून को, जो FATF ने जो अपने उसके लिए एक्शन प्लान दिए थे, उस एक्शन प्लान पे अमल दरामद करने के लिए पाकिस्तान ने काफ़ी जोर लगाया है और वो दिख रहा है। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ का कहना था कि पाकिस्तान ने काफ़ी कुछ प्रोग्रेस किया है, दिखाया है। एक चाइना तो साफ तौर पे कह रहा था, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज के रवैये से भारत को काफ़ी हैरानी हुई थी उस समय बीजिंग के अंदर, और भारत ने इसको छुपाया नहीं था। उस वक्त बताया था कि भारत के लिए ये एक तरह से सेटबैक था। लेकिन अब जो है, जो जैसा कि 39 सदस्य जो हैं इसके, उसमें से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए केवल 12 सदस्यों की ज़रूरत थी, तो उसको 12 सदस्य नहीं मिल पाए। केवल टर्की और मलेशिया ने उसका साथ दिया। अभी तक के खबरों को हो सकता है कि चीन भी उसका साथ दे दे, लेकिन अभी तक की जो खबरें आ रही हैं उसमें मलेशिया और टर्की ने पाकिस्तान की वकालत की है। लेकिन इसके अलावा जो बातें हुई हैं, जो भारत कह रहा था वेस्टर्न कंट्री से या FATF के मेंबर्स के, कि पाकिस्तान ने अभी तक उस तरह से कार्रवाई नहीं की है आतंकवाद के ऊपर, उसका रवैया अभी भी सॉफ्ट है। लेकिन पाकिस्तान ये बता रहा था कि हमने हाफिज सईद को, जो जमात-उद-दावा का जो फलाह इंसानियत नाम के एक संगठन का जो वो सरगना है, वो उसके ऊपर हमने कार्रवाई की है और उसको 11 साल की सज़ा हमने दे दी है। इस बात को लेकर पाकिस्तान ये दिखा रहा है कि हमने कार्रवाई कर दी, लेकिन साथ में ये भी बताया कि उसको मालूम नहीं है कि एक और भारत का एक मोस्ट वांटेड मसूद अजहर है, वो कहाँ है, उसके वेयर अबाउट्स के बारे में पाकिस्तान सरकार को कोई जानकारी नहीं है। ये भी एक दिखाता है, एक दर्शाता है कि पाकिस्तान आतंकवाद के ऊपर, खासतौर पर FATF के जो सवाल हैं उसके ऊपर कितना कारबंद है और कितना सत्य। हालांकि FATF की जैसी कि खबरें आ रही हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के जो प्रोग्रेस है उसके ऊपर सेटिस्फेक्शन जाहिर किया गया है, लेकिन इसके साथ ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान को और सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है और आतंकवाद को और ज़्यादा उस पर शिकंजा कसने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का कानून जो है वो काफ़ी लुंज-पुंज है आतंकवाद, ख़ासतौर पे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के मामले में। जो दूसरे देशों में जैसे हाफिज़ सईद का मामला है या मसूद अजहर का मामला है, उसमें ये इसका कानून जो है काफ़ी लुंज-पुंज सा दिखता है। तो ऐसे में
पाकिस्तान के प्रति जो FATF का जो रवैया है वो यही है कि पाकिस्तान को एक तरह से रिप्रिमांड किया गया है, एक चेतावनी दी गई है और उसको चेतावनी देकर ग्रे लिस्ट में रहने दिया गया है। अब ज़रा पाकिस्तान की जो इस नीति है इसके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जाहिर है कि भारत की बहुत बड़ी एक कूटनीतिक जीत है और ये जीत इसलिए अहमियत की रखती है क्योंकि पाकिस्तान लगभग इस चीज़ से निकल गया था। हम लोग अक्सर सुना करते थे पहले ये राजनेताओं की तरफ से या जो सत्ता में लोग रहते थे उनकी तरफ से कि एक समृद्ध पाकिस्तान समृद्ध भारत के लिए ज़्यादा अच्छा है। पाकिस्तान अभी बहुत खस्ता हाली के दौर से गुजर रहा है, उसकी इकॉनमी जो है वो रसातल में जा रही है। तो अभी जो है लेकिन मोदी सरकार का रवैया जो है एक बिल्कुल उलट गया है, बदल गया है। यानी कि एक समृद्ध पाकिस्तान जो है भारत के लिए अभी जो है फिलहाल वो अच्छा नहीं है, क्योंकि समृद्ध पाकिस्तान वो उसकी टैसिट जो आतंकवाद की कार्रवाई है वो जारी रहती है। अगर पाकिस्तान के इस नेफेरियस डिज़ाइन को काउंटर करना है तो पाकिस्तान को इकोनॉमिकली भी उसको चैलेंज करना बहुत ज़रूरी है और ये बात मोदी सरकार को अच्छी तरह से मालूम है। और मोदी सरकार इसीलिए FATF का शिकंजा जो है पाकिस्तान के ऊपर मजबूत करने के लिए, वो कस देने के लिए लगातार कोशिश कर रही है और इस कोशिश में उसको बहुत हद तक कामयाबी भी मिल रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।